मित्रों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर डी.एन. भट्ट सीमांत से धारचूला के नक्तड़ गांव से आज आपको प्रकृति के उन दृश्यों की ओर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जो महाकवि कालिदास ने अपनी महान कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में चित्रित किया है। चौथे अंक में महाकवि कालिदास कहते हैं कर्ण ऋषि के माध्यम से, पातुम प्रथमं व्यवसति जलम युष्मा स्वपितेस्या नादत्ते प्रियमंडना विभवताम स्नेहेन या पल्लवम। शकुंतला को एक पतिग्रह इस मैसेज के साथ भेज रहे हैं कि प्रकृति के धरोहर पशु पक्षी और ये पेड़ पौधे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये आंसू बहा रहे हैं जिनको तुम सुबह शाम भोजन देती थी, जल देती थी और इनको भोजन और जल दिए बिना स्वयं भोजन नहीं करती थी। वही शकुंतला आज पतिग्रह जा रही है, आप सभी आज्ञा दीजिए। तो प्रकृति, उस प्रकृति का दर्शन जो महाकवि कालिदास ने किया था वो यहाँ उत्तराखंड के इन पहाड़ों में विद्यमान है। महान कवि गेटे ने, जर्मनी के महान कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम की तारीफ करते हुए कहा था कि if one words of blooms of early and fruits of riper years of excitement and enchantment, I should tell of fulfillment of content and heaven, then I will say, but Shakuntala have said all. ये महान कवि गेटे ने कहा और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद विश्व के सभी भाषाओं में किया गया। उन्होंने कहा कि यदि पृथ्वी में कोई ऐसी वस्तु उपभोग करने योग्य, रमणीय, दर्शनीय और पठनीय है तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें कि प्रकृति का अद्भुत चित्रण किया गया है। और वही प्रकृति का परिदृश्य यहाँ धारचूला के इन सौंदर्य से पूर्ण धरती में, इन पहाड़ों में, दारमा, ब्यास, चौदास की घाटियों में, पिथौरागढ़ की उपत्यकाओं में, उत्तराखंड के इन गगनचुंबी पहाड़ों में दिखाई देता है। बचपन से ही मित्रों मुझे उच्च शिक्षा में जाने की अभिलाषा थी और भगवत कृपा से मैं इस समय डिग्री कॉलेज बलवाकोट में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। प्रकृति के प्रति मेरे मन में जो भावनाएं थी उनको मैंने अपनी कृतियों में प्रदर्शित किया है, उनको आबद्ध किया है। और मेरी कृति पर्यटन दूत, ठंड का, शिला का उत्तरांचल, हिम तरंग और अनुराधा उपन्यास, पहाड़ की 8 कहानियाँ, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन का इतिहास, जो कि उत्तराखंड के साहित्यकारों द्वारा, चयन समिति द्वारा चयनित कर प्रकाशित की गई थी। और 2 पुस्तकें मेरी राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय लाइब्रेरी में भी लगाई गई थी। उनमें इन सभी प्राकृतिक व्यवस्थाओं का, इन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। इसलिए मैं आपके सामने उनका संदर्भ दे रहा हूँ। मित्रों, प्रकृति और मानव का घनिष्ठ संबंध है और मानव तब तक मानव है जब वह प्रकृति का साहचर्य स्वीकार करता है। जिस दिन वह प्रकृति को महत्व देना अस्वीकार कर देगा, उस दिन प्रकृति भी अपना वह रूप दिखाने लगेगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हम जो कुछ हैं ये प्रकृति के कारण ही जीवित हैं और प्रकृति के कृपा से ही हमारी सृष्टि चलती है। आप देखिए उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड के हिमालय, गगनचुंबी पहाड़ हमें शिक्षा देते हैं, हमें अटलता का, अचलता का और दृढ़ व्यक्तित्व का संदेश देती हैं। यही कारण है